न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। अर्थात क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है, अर्थात वो परम धाम को प्राप्त करता है। ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्तौ नायोस तत्त्वदर्शभी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव ही नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा ही देखा गया है, अर्थात जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही इस बात को समझता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमप्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं, अर्थात कोई भी सक्षम नहीं है कि इस अविनाशी का विनाश कर सके। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त्वा शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर और इसकी चिंता मत कर। ताएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात हे कौन्तेय, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ जानता है, वह दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी के द्वारा मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही, तथा यह ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है, यह सदैव अमरत्व को प्राप्त है, यह अमर रहता है। वेद विनाशिनं नित्यं यायेन मजमापयं कथं स पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है।